बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको यहाँ मैंने बुलाया। आप खुद ही देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीने में काफ़ी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं रॉबरी के। 2 रॉबरीज और 1 डकैती हमारे यहाँ हुई जो हमने रजिस्टर की हैं, जिसके अंदर जो कॉमन थीम थी, ये शुरू हुई लास्ट मंथ 18 से। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो और कॉमन इसमें मोडस ऑपरेंडी था कि कोई आदमी वॉक पे निकला है शाम में और फ़ोन पे बात कर रहा है, या फिर जस्ट किसी काम से जा रहा है, उसको एक साथ लोग 4-5 लोग आते हैं, एक साथ उस पर हमला करते हैं, उसको पीटते हैं, उसको एक शार्प वेपन दिखाते हैं और जो भी उसके पास बिलोंगिंग है, फ़ोन है, मोबाइल है, उससे रॉब करके वहाँ से चले जाते हैं। कॉमन मोडस ऑपरेंडी हमने लास्ट 1 महीने में एटलीस्ट 3 इंसिडेंट जो हमारे पास रिपोर्ट हुए उसमें देखा है। इस पे काम करते हुए हमने एक स्पेसिफिक टास्किंग दिया एक टीम को, जो हमारे एसडीपीओ साहब, एसडीपीओ ईटानगर केंगो दिर्ची साहब है, उनके द्वारा एक टीम जब बनाई गई, उसमें रॉय साहब, एक जहाँ साहब और ऑब्वियसली लेड बाय ओसी यांको साहब। ये एक टीम जब बनाई गई तो इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। इन्होंने देखी कि इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो काफ़ी वाइड है, क्योंकि एक इंसिडेंट हमें यहाँ दूरदर्शन के पास, यहाँ से हमें एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ पोस्टल कॉलोनी के पास से, और एक इंसिडेंट हमें रिपोर्ट हुआ जुलांग में, राजीव गांधी, ये हिमालयन यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने से। तो इनका एरिया काफ़ी वाइड था। तो उसमें काम करते हुए हमारी टीम ने पहले 2 लोगों को, जो हमारे प्राइम सस्पेक्ट थे, उनको पिकअप किया, उनको अप्रहेंड किया और उनको इंटरोगेशन करके 3 और उन्होंने लोग पकड़े। जब ये 5 लोग, जिनका नाम है तकम डाइट, न्यूरांग ताको, रिसो निदम, बोरिया मार्शल और बालो तेनी, ये 5 लोग जब हमारे पास आए तो इनसे काफ़ी रिकवरीज हुई। ये लोग जनरली स्कूटीज़ पे आते थे, तो 3 स्कूटी इनसे रिकवर हुई। स्कूटीज़ पे आके उससे उतर के एकदम विक्टिम को मारपीट करके उससे लूट खसोट करते थे। तो जिन स्कूटीज़ पे आते थे, 3 स्कूटीज़ रिकवर हुई, जिसमें से अब तक 1 स्कूटी जो है वो हमें पता चल चुकी है चोरी की है। उसके अलावा ये चाकू दिखा के लूटते थे, ऐसी भी हमारे सामने बात हुई थी। तो इनसे इंटरोगेशन किया तो पता चला कि सीजर्स, एक शार्प सीजर्स को वो चाकू दिखा के, चाकू की तरह बता के उससे लूटा करते, तो वो भी रिकवर्ड है। प्लस हमारे पास कैश अमाउंट इनसे 14,000 रुपये और एक्स्ट्रा रिकवर हुआ है। जो इन्होंने लूटा है वो तो सारा रिकवर हुआ ही है। इन्होंने एक विक्टिम से हमारे अराउंड 14,000 के आसपास लूटा, एक विक्टिम से हमारे 6,000 के आसपास लूटा, और एक विक्टिम से हमारे 16,000 का एक फ़ोन इन्होंने रॉब किया था। उस फ़ोन को बेच के इन्होंने कैश अमाउंट ले लिया था। तो वो सारे के सारा कैश अमाउंट हमारे पास रिकवर्ड है। उसके अलावा 14,000 एक्स्ट्रा भी हमारे पास रिकवर्ड है। तो हम ये अब आगे फर्दर इंटरोगेशन में ये देख रहे हैं कि ये इन्होंने किस चीज़ को लूट के, किस बंदे को लूट के ये वाला अमाउंट इन्होंने अपने पास लेके आए हैं लोग। उसके अलावा 5 और मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास रिकवर्ड हैं, और पाँचों के पाँचों सस्पेक्टेड स्टोलन है, क्योंकि इनमें से किसी के तो वो नहीं है। तो 5 और मोबाइल फ़ोन्स रिकवर्ड है। इन सब रिकवरी करने के बाद हमने जब इनसे फर्दर इंटरोगेशन किया कि और आप किस किस एक्टिविटीज़ में है और इन सब पैसों का लेके आप करते गए, तो एक प्राइम थ्रेड जो सब में से सामने आया, जो हम सभी को पता है कि जो भी रॉबरी या स्नैचिंग यहाँ पे हो रही है, और इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा जो कर रहे हैं, अराउंड 18 to 30 के आसपास के लोग जो ज़्यादा कर रहे हैं, वो जनरली इस स्टोलन या रॉब्ड आइटम्स को लेके उनको बेच के पैसे कमाते हैं, या फिर अगर वो सीधा सीधा कैश रॉब करते हैं, तो इन सब से जो ये कैश उजागर होता है, इससे वो लोग ड्रग्स प्रोक्योर करते हैं। ये बहुत ही कॉमन थ्रेड है, हम सबको पता है। बट जनरली बात वहीं तक रह जाती है कि हम इंटरोगेशन हमने किया और ये पैसा क्यों ले रहे थे तुम, क्योंकि हमें ड्रग्स खरीदना था, बात वहाँ तक रह जाती है। लेकिन इसमें हमने एक स्टेप आगे जाके एक डिकॉय भेज के इनका जो सोर्स है उसका भी हमने पता लगाया, और वो ताया नादर करके एक इंसान है जो हमारे सामने आया। तो उसको भी हमने डिकॉय भेज के उसको भी हमने फिर
एप्रीहेंड किया है, उसके ऊपर से हमारे पास अराउंड 63 ग्राम्स ऑफ सस्पेक्टेड हेरोइन रिकवर भी हुआ है। यहीं अरुणोदय स्कूल के सामने एक फर्स्ट फ्लोर पे एक घर पे वो रह रहा था। मैं आज कॉन्फ्रेंस में भी इसलिए लेट हो गया क्योंकि वही रेड अभी चल रही थी। उसने अपने यहाँ एक सीपीयू रख रखा था, एक कंप्यूटर, और उसका सीपीयू रख रखा था। उस सीपीयू के अंदर उसने कुछ कैश रखा हुआ था। टोटल कैश अमाउंट इन सब 6 से जो मिला के है वो अराउंड 66,000 के आसपास है जो हमें रिकवर हुआ है। तो कैश अमाउंट भी मिला हमें। उसके अलावा उसी में उसके कमरे में हमें एम्प्टी सोप पैकेट्स मिले, अराउंड 12 एम्प्टी केसेस मिले और 130 एम्प्टी वायल्स हमें मिले। तो ड्रग्स की भी रिकवरी हुई है, एम्प्टी केसेस की भी रिकवरी हुई है, कैश की भी रिकवरी हुई है। अब हम इसमें फर्दर भी जानना चाह रहे हैं कि इनके पास अगर ये सामान इतना था और हमें अभी पता लगा है कि काफ़ी एक्टिव प्लेयर है ये इस नारकोटिक्स के मार्केट में, तो इसका नेक्स्ट चेन क्या है। आज ही हमने अभी डेढ़ घंटे पहले इसको एप्रीहेंड किया, तो अब फर्दर इंटरोगेशन में हमारा ये एम रहेगा कि इसके भी सोर्स तक जाना। तो अभी हमें इसके सोर्स तक जाना है, प्लस जो और हमें मोबाइल फ़ोन्स जो मिले हैं तो उनका एक बार पता लगाना है कि वो कहाँ से रॉब्ड हैं, कहाँ से स्नैच्ड हैं। जैसे ही हमें इनके बारे में भी और पता चलेगा, वील बी एबल टू गिव यू फर्दर अपडेट्स। इसके अंदर हमने कंप्लेनेंट्स को भी बुलाया, क्योंकि कंप्लेनेंट्स ने हमें बताया था कि जिन्होंने उनको रॉब किया है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी मारपीट हुई है आपस में, तो वो काफ़ी अच्छी तरह से उनको पहचान सकते हैं, कंप्लेनेंट्स ने हमें बताया था। तो टू बी डबली श्योर हमें रिकवरीज भी हो गई थी, बट जस्ट टू बी डबली श्योर कि हमें कोई डाउट ना रहे कि कोई और बंदा इन्वॉल्व है या नहीं, हमने कंप्लेनेंट्स को भी बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप अगर चाहें तो कंप्लेनेंट्स भी हमारे पास यहाँ बात भी कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए भी। उनको भी बुलाया, उनको भी दिखवाया, और वो सब लोग उन सब ने इनको आइडेंटिफाई किया है, हमारे सामने आइडेंटिफाई किया है। और इसके अलावा ये भी पता चला है कि इन लोगों की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स भी हैं। जैसे ये जो तकम डाइट है, तकम डाइट की 3 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं इन्हीं रॉबरी के केसेस में, 2018 की, 2021 की, एक 2022 की। न्यूरंग ताको इसकी 6 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं, मारपीट की और रॉबरीज की। तो नेक्स्ट हमारा ये स्टेप रहेगा कि जो पुराने केसेस में जो जिनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है, उन केसेस में ये बेल पे बाहर हैं अभी, तभी ये सब काम कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये भी रहेगा कि उन पुराने सभी केसेस में हम लोग ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, एक हमारी तरफ से एक एप्लीकेशन जाएगी उन पुराने सभी केसेस में इनकी बेल कैंसिल करने के लिए, ताकि अभी तो ये जेल में जा भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश ये इसमें बेल आउट हो जाते तो जिन केसेस में ऑलरेडी बेल्ड आउट उनकी बेल कैंसिलेशन की वजह से उन केसेस में कम से कम ये जेल के अंदर रहेंगे। लेकिन अब हम बैक ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि वो फ़ोन्स किसके कहाँ से, और हम उन कंप्लेनेंट्स को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये लास्ट 1 महीने से ये रॉबरीज हो रही हैं, तो हमें 3 ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। अगर और किसी के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, तो प्लीज़ सामने आए, क्योंकि हम बैक ट्रेस करेंगे, वो भी एक तरीका है, बट वो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। बट अगर आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आपकी फ़ोन की या आपकी कैश की इस तरह की रॉबरी हुई है, तो आप आएँ, ये लोग हमारे पास है। अगर आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकें और अपने फ़ोन को आइडेंटिफाई कर सकें विद प्रूफ कि वो आप ही के हैं, तो आएँ, एंड देन वी विल बी एबल टू हेल्प यू ऑल्सो।